हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, छठ के अवसर पर सूर्य की प्रतिमा कई स्थानों पर स्थापित की गई। इस दौरान कई स्थानों पर झांकी भी दिखाई गई। यह झांकी बेरोजगारी को दिखाती हुई है। आरक की ऐसी झांकी चर्चा में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झांकी की फोटो को शेयर किया है। आरजेडी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी इसे डाला। आरजेडी ने कहा कि बिहार के आरा में एक छठ पूजा ऐसा भी, क्योंकि बिहार को 16 वर्षों में नीतीश सरकार ने बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। बेरोजगारी का ऐसा दर्द है कि अब छात्र युवा किसी पर्व त्योहार पर मुस्कुराना व खुश रहना भी भूल गया। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। अगली खबर, नीतीश सरकार के 2 मंत्री बिहार की सरकार से वेतन तो पा ही रहे, संसद से भी उन्हें पेंशन मिल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग। आरटीआई के जरिए सामने आई इस जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेताओं का नाम है जो कभी संसद के सदस्य रहे और अब पूर्व सदस्य के तौर पर पेंशन ले रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम इसमें बिहार के 2 मंत्री और 2 एमएलसी का है, जिन पर वेतन के साथ पेंशन लेने का आरोप लगा। इनमें से है भूतत्व मंत्री जनक राम और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। अगली खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले 16 नवंबर को शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ साथ अब सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी इस पर सवाल खड़े कर रही। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार कई दिनों से शराबबंदी की समीक्षा पर बयानबाजी करते आ रहे। पहले उन्होंने पटना में बिहार सरकार के शराबबंदी नीति पर सवाल उठाए। उसके बाद जब वो अपने संसदीय क्षेत्र बेतिया गए तो वहाँ भी बिहार सरकार की शराबबंदी पर कई सवाल दाग दिए। संजय जायसवाल ने कहा कि हर जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा, माफियाओं का राज है बिहार में। अगली खबर, लालू प्रसाद के पुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छठ के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। खास बात यह है कि उन्होंने छठ के अस्ताचलगामी सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य की व्याख्या महत्व के साथ की। उन्होंने कहा कि डूबते सूर्य की पूजा करने वाला छठ विश्व का एकमात्र त्यौहार है। तो तेजस्वी यादव ने लिखा है कि एक प्राणी की प्रशक्ति भले छीन हो जाए, पर उसके ऋण जीवन काल में उसके द्वारा दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा। उनसे पूछा जा रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं, अपने पिताजी की या फिर तेज बाबू छठ की। अगली खबर, इग्नू ने बढ़ाया पीजी यूजी में एडमिशन का डेट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सत्र में स्नातकोत्तर एवं स्नातक कार्यक्रम, पीजी डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रम को छोड़कर नामांकन की तिथि एक बार फिर से 12 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब तक जिन छात्र छात्राओं ने किसी कारणवश नामांकन नहीं कराया है, वो निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। इग्नू द्वारा संचालित चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत नामांकन के इच्छुक सभी छात्र 12 नवंबर के बाद भी नामांकन करा सकते हैं। अगली खबर, सीतामढ़ी में अवैध रूप से संचालित पटना हॉस्पिटल सील। सीतामढ़ी के बेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कनमा गांव स्थित अवैध रूप से संचालित एक पटना हॉस्पिटल नाम से चलने वाले निजी क्लिनिक को सील किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें सीतामढ़ी में अवैध रूप से ये हॉस्पिटल संचालित था। इसके बाद क्षेत्र अंतर्गत कनमा स्थित पटना हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अगली खबर, बीजेपी नेत्री पूनम शर्मा बनी राष्ट्रीय उर्वरक बोर्ड की निदेशक। केंद्र सरकार का आदेश जारी, डॉक्टर पूनम सहित 4 लोगों को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नामित किया गया। भाजपा नेत्री डॉक्टर पूनम शर्मा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बोर्ड की निदेशक बनाई गई है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उन्हें इस पद के लिए नामांकित किया गया है। भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी रंजीत कुमार द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। डॉक्टर पूनम सहित 4 लोगों को नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर नामित किया गया है। अगली खबर, रोहतास में बनेगा बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क। रोहतास के इको पर्यटन स्थल तूतला भवानी धाम में होगा निर्माण। हर्बल पार्क को भी किया जाएगा विकसित। रोहतास जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं इको पर्यटन स्थल तूतला भवानी में राज्य का प्रथम बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। साथ ही तूतला भवानी के समीप हर्बल पार्क भी विकसित किया जाएगा। रोहतास डीएफओ प्रद्युमन गौरव ने जिला स्थापना समारोह के समापन के समय घोषणा करते हुए जिलावासियों को बधाई दी। अगली खबर, शराबबंदी पर महागठबंधन को एक करने की पहल करेगी सीपीआई। बिहार में शराब पर पूर्णबंदी के बावजूद जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद इस पर पुनर्विचार की मांग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी विस्तृत समीक्षा की बात कही। दूसरी तरफ महागठबंधन में उपचुनाव के बाद स्थितियां सामान्य नहीं हुई है। वहीं तारापुर और कुशेश्वर स्थान से राजद और कांग्रेस ने अलग अलग उम्मीदवार उतारा था। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी दूरी है। इसको लेकर भाकपा माले ने दोनों पार्टियों को एक करने का मन बना लिया है।
अगली खबर बिहार से लौटने वालों के लिए जरूरी खबर। जिस तरह से दीपावली और छठ पूजा से पहले दूसरे राज्यों में रह रहे लोग बिहार आए थे, उसी तरह से वो लोग अब छठ पूजा के खत्म होते ही वापस लौटेंगे। ऐसे में बिहार की अलग अलग स्टेशनों से हर रूट पर चलने वाली ट्रेनों में पैसेंजर्स की काफ़ी भीड़ होगी। छठ महापर्व के बाद भी रेलवे 16 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो पूर्व मध्य रेल की अलग अलग स्टेशनों से नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, हावड़ा, अमृतसर के लिए चलेगी। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया गया छठ पर्व। महापर्व छठ अब गांव से निकलकर मलेशिया के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान में दोपहर के करीब 12 बज रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत की बेला हो गई। बेगूसराय के लाल नीरज कुमार दास ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में छठ पर्व मनाई और उन्होंने वहां से एक फोटो क्लिक के जरिए बिहार के सभी राज्यवासियों को एक संदेश दिया। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर एक सुबह मिलती रहे।